हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल दस्ती किस्से। दोस्तों, आज मैं आपको एक आदमी की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सारी दुनिया पागल कहती थी। दुनिया कहती थी कि इससे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन उस बेवकूफ़, उस पागल इंसान ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कुछ कर दिया, इसका आज भी यकीन नहीं होता। एक दफ़ा क्या हुआ कि एक उस्ताद ने एक बच्चे की वालदा को अपने स्कूल में बुलाया। उस्ताद ने कहा कि आपका बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता, इसको जो मर्ज़ी समझा लो, जैसा मर्ज़ी करवा लो, ये कुछ नहीं कर सकता। ये तो सारा दिन क्लास में सोया रहता है और कोई काम नहीं करता। उस्ताद ने उस बच्चे की माँ की बहुत बेइज्जती की और कहा कि इस बच्चे को ले जाओ और ले जाकर कोई काम करवाओ, ये बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता। उसकी माँ उसे घर ले आई और खुद ही पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो बच्चा घर में भी नहीं पढ़ता था। उस बच्चे के आसपास वाले बच्चे और लोग उसे बेवकूफ़ समझते थे। आप उसकी बेवकूफ़ी का ज़रा अंदाज़ा लगाइए। एक दफ़ा उसने चिड़िया को देखा जो कीड़े मकोड़े खा रही थी। इस बच्चे ने सोचा कि शायद ये कीड़े मकोड़े खाती है, इसलिए ये उड़ती है। इसके जहन में आया कि अगर इंसान भी कीड़े मकोड़े खाएं तो ये भी उड़ना शुरू कर देंगे। तो इस बच्चे ने बहुत सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठा किए और उनको मसल मसल कर उनका जूस बना दिया और अपने साथ वाले दोस्त को पिला दिया। और इसने सोचा कि शायद इसने जूस पी लिया है, ये भी उड़ना शुरू कर देगा, लेकिन उसका दोस्त बीमार हो गया। जब उसकी माँ को पता चला इस तरह मेरे बच्चे को जूस पिलाया गया है कीड़े मकोड़ों का, तो उसने बहुत बेइज्जती की। उस वक़्त के लोग उसको मुकम्मल तौर पर बेवकूफ़ समझते थे। उस बेवकूफ़ का नाम था थॉमस एडिसन। इस पागल बच्चे ने अपनी 84 साल की ज़िंदगी में 1040 चीज़ें ईजाद की, जिसमें इसकी चंद मशहूर ईजादात है: फ़ोनोग्राफ, फिल्म में आवाज़ भरना, मूवी कैमरा, विटास्कोप, कार्बन माइक्रोफोन और आखिरी बल्ब। जी हाँ, जो बल्ब आज हमारे घर में इस्तेमाल होता है, उसको इसी ने ईजाद किया था। अब वापस हम इसकी ज़िंदगी की तरफ आते हैं। कारनामे बाद में डिस्कस करेंगे। अब चुनाचा ये पढ़ता तो था नहीं, तो इसकी वालदा ने इससे अखबार बेचने के लिए लगा दिया। ये जाके ट्रेन में लोगों को अखबार बेचता था। उस वक़्त इसकी उम्र 12 साल थी और इसने स्कूल को अलविदा कह दिया था। बाद में अखबार के साथ साथ इसने सब्जियां बेचनी भी शुरू कर दी। थॉमस एडिसन ये बच्चा कुछ नया करना चाहता था। इसको जितने पैसे मिलते थे ये किसी नए एक्सपेरिमेंट में खर्च कर देता था, क्योंकि इसका सारा दिन गुजरता था ट्रेन में सब्जियां और अखबारात बेचने में। तो ये ट्रेन के खाली डिब्बे में अपने एक्सपेरिमेंट किया करता था। एक दफ़ा इसका एक्सपेरिमेंट गलत हो गया और ट्रेन के आखिरी डिब्बे में आग लग गई। वो आग तो बुझा दी गई, लेकिन उसके मालिक ने थॉमस एडिसन के मुंह पर एक ऐसा थप्पड़ मारा कि उसको सुनाई देना कम पड़ गया। और एक और बड़ी अजीब बात, ये थप्पड़ खाने के बाद बड़ा खुश हो गया। इसने कहा कि चलो ठीक है, अब जो लोग बकबक करते थे अब वो नहीं सुनूंगा, और जो मर्ज़ी बोलते रहे, मुझे उनसे सारे तल्लुकात ख़त्म हो गए। उसके बाद इसने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। इसका ख्वाब उस वक्त पूरा हुआ जब फैक्ट्री में एक मशीन ख़राब हो गई। इसने अपने मालिक को कहा कि क्या मैं मशीन चेक कर सकता हूँ। मालिक ने डरते डरते इसे इजाज़त दे दी कि चलो कर लो चेक, तुम भी अपनी तसल्ली कर लो। इस अनपढ़ इंसान ने वो मशीन ठीक कर दी। इसका मालिक बेतहाशा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। उसने सारी मशीनों की जिम्मेदारी इसे दे दी कि थॉमस साहब अब तुम संभालोगे सारी मशीनें। इसने मशीनों पे तजर्बे कर करके बहुत कुछ सीखा। अब ये बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद भी इसका यही हिसाब था। लोग इसे पागल समझते थे, ये हरकतें ही पागलों जैसी करता था। ये साइंटिस्ट बनना चाहता था। कोई साइंटिस्ट इसको अपना असिस्टेंट भी नहीं रखता था, तो इसने ना पैसे इकट्ठा करके अपने घर में लैब बनाना शुरू कर दी। अपने ही घर में एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। अब इसने बिजली के बारे में, एनर्जी के बारे में और दूसरी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था, बहुत कुछ सीख लिया था। अब इसके अंदर एक नई ख्वाहिश पैदा हो गई। इसकी ख्वाहिश बड़ी अजीब थी। ये लोगों को कहने लगा कि मैं बिजली को रोशनी में तब्दील करना चाहता हूँ। उस वक़्त के बड़े बड़े साइंटिस्ट ये काम नहीं कर पा रहे थे। उनको पता तो था कि ये ऐसा मुमकिन तो हो सकता है, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट तब्दील नहीं कर पा रहा था बिजली को रोशनी में। अब ये उस वक़्त का नालायक तरीन इंसान था। लोगों ने कहा कि ये पक्का पागल हो गया है। बड़े बड़े साइंटिस्ट ये नहीं कर पा रहे और ये करेगा। लोग इसको पागल इसलिए कहते थे क्योंकि जब ये छोटा था तो डॉक्टरों ने एक पेशन गोई की थी कि ये बड़ा होकर पागल हो जाएगा। इसके दिमाग का साइज़ छोटा है और इसका दिमाग किसी हद तक
ठीक नहीं है। अब हैरान होने की बात तो ये है, इसने सिर्फ 3 माह स्कूल की तालीम हासिल की थी, सिर्फ 3 माह ये स्कूल गया था। अब इसने बिजली को रोशनी में कन्वर्ट करने के लिए पूरी 9,999 कोशिश की, अलग अलग बल्ब बनाए, लेकिन सारे नाकाम हो गए। फिर इसने आखिरी बल्ब 10,000वीं दफ़ा बनाया तो ये कामयाब हो गया। ये वो पागल बच्चा था जिसने उस वक़्त पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा कर दिया था। फिर लोग बहुत हैरान हुए, यकीन मानो सारे बहुत हैरान हुए, ये कैसे कर सकता है? ये जो पंखा आपकी छत पे लटका हुआ है ये भी इसी ने ईजाद किया था। लोगों ने इससे पूछा कि यार तुम 9,999 दफ़ा नाकाम हुए हो, तो इसने कहा कि नहीं यार, मैं 9,999 दफ़ा नाकाम नहीं हुआ, मैंने 9,999 ऐसे तरीके दरियाफ्त किए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि शायद ये ज़हीन बहुत ज़्यादा था, पढ़ने लिखने की क्या बात है, अगर ज़हीन हो तो इंसान कर ही लेता है। तो इसकी आप जहानत के वाक़यात सुने ज़रा। एक दफ़ा ये बैंक में बिल जमा करवाने के लिए गया तो वहाँ पर कैशियर ने इससे पूछा कि सर अपना नाम बताएं, तो इसके रंग उड़ गए, इसे सारा कुछ भूल गया, इसे अपना नाम ही नहीं याद था। बाद में इसके मोहल्लेदार जो इसके साथ खड़ा हुआ था उसने बताया कि इसका नाम थॉमस एडिसन है। इतना ज़्यादा लायक इंसान था ये, इसका हाफजा बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। एक दफ़ा खाना खाने के लिए अपने टेबल पर बैठा तो वहीं पर सो गया। इसने खाना नहीं खाया था, इसके मुलाजिम को एक चालाकी सूझी, उसने खाना खाए हुए बर्तन इसके सामने रख दिए। जब 10-15 मिनट के बाद इसकी आंख खुली तो इसने सोचा कि शायद मैंने खाना खा लिया है, और ये उसी तरह उठकर चला गया। यार, इस स्टोरी को सुनाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस दुनिया में जो चाहें वो कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया तो आपकी ग़ुलाम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप नालायक हो तो ये आपकी खुशकिस्मती है, अगर आप 2-4 दफ़ा फेल हुए हो तो ये भी आपकी खुशकिस्मती है, अगर आपको लोग बेवकूफ़ या नालायक समझते हैं तो इसमें आपकी खुशकिस्मती है। आप जितने भी कामयाब लोग ढूंढ लो, कम से कम वो लायक तो नहीं है। आज दुनिया का दूसरा बड़ा इंसान बिल गेट्स क्या कहता है? वो कहता है जब मैं पढ़ रहा था तो मैं 2-4 किताबों में फ़ेल हो गया, और एक मेरे साथ लड़का पढ़ रहा था वो पूरी किताबों में पास हो गया। आज वो लड़का मेरी कंपनी में नौकरी करता है और मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। यार, आजकल की मैं आपको एक हकीकत बता देता हूँ, और वो भी 2 लाइनों में। कामयाब और लायक इंसानों में सिर्फ एक चीज़ कॉमन होती है, वो हमेशा सीखते रहते हैं। देखिए, पढ़ते नहीं रहते, हमेशा वो सीखते रहते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि आप थॉमस एडिसन से ज़्यादा नालायक नहीं होंगे, आपका हाफजा भी उससे ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगा। तो फिर यार क्यों आप कुछ नहीं करते? देखिए, किसी का नौकर बनकर नौकरी करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, कुछ नया करने की बात है। हमेशा सीखते रहा करो, इसी तरह जिस तरह इस वीडियो में आपको सीखने के लिए मिला कि इस दुनिया में हर इंसान जो चाहे वो कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी।